वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, वेलकम। आप यहाँ रुके, थैंक यू सो मच। रीडिंग को देखी आपने। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, कनेक्ट होता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली का पार्ट हैं तो वेलकम बैक। थैंक यू इतने प्यार और ट्रस्ट के लिए कि आप दोबारा से रीडिंग पे आए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है जो मैंने पहले कभी भी इस चैनल पे नहीं किया है। ये है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका पास्ट क्या था, अब वो बिल्कुल रीसेंट पास हो सकता है या कुछ साल पहले का हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ अलग वे में रेजोनेट होगी। आपकी प्रेजेंट क्या एनर्जी है और आपकी पास्ट की कौन सी एनर्जी है जो अभी भी आपके प्रेजेंट में आपके साथ है, और फ्यूचर के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है। उसके बाद हर ग्रुप को एक येस या नो की रीडिंग भी है पेंडुलम के थ्रू। आप अपना क्वेश्चन सोच के रख सकते हैं जिसका आंसर में आपको येस चाहिए या नो चाहिए। वो क्वेश्चन बहुत क्लियर रखिएगा। अगर आप अपनी रीडिंग में पास्ट की जब मैं बात करूँगी और अगर उस रीडिंग में आपको लगेगा कि नहीं, इसमें से तो मेरे से कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो ग्रुप आपने चूज़ किया है वो आपके लिए नहीं है। आप किसी दूसरे ग्रुप को देख सकते हैं। कई बारी होता है कि हमारे लिए एक रीडिंग में कोई मैसेज निकलता ही नहीं है, विच इज़ ओके। हो सकता है यूनिवर्स के पास आज आपके लिए कोई मैसेज ना भी हो। आप दूसरा ग्रुप देख सकते हैं। लेकिन अगर एक भी आपके साथ रेजोनेट होता है पॉइंट, आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस देख पाएंगे। ऑप्शन से कनेक्ट करके आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं और मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। तो पहले आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर आपसे जो पास्ट है आपका अगर कनेक्ट नहीं होता है किसी भी एस्पेक्ट में, ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स आपसे कनेक्ट हों, पर अगर एक भी पॉइंट आपसे कनेक्ट होता है तो ये ग्रुप आपका है। अगर आपसे एक भी पॉइंट कनेक्ट नहीं होता तो प्लीज़ आप दूसरे ग्रुप्स को एक बारी देख लीजिएगा। पहले जो मुझे फीलिंग आ रही थी जब मैंने आपका ये शेल हाथ में लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं। आप शुरू तो कुछ करते हैं बट वो साइकिल को आप कंप्लीट नहीं कर पाते, एंड्स दोनों मीट नहीं हो पाते हैं। और आप में से कुछ लोगों की हर एक फेज़ ऑफ लाइफ में, चाहे वो चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, या अभी भी आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, एज ग्रुप है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे डार्क पैचेस हैं जो आपकी लाइफ का अभी भी हिस्सा बने हुए हैं। उन चीज़ों को आप अंदर से छोड़ नहीं पा रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं साइकिल्स इनकम्प्लीट हैं आपकी लाइफ में। अब आपका पास्ट का के कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या मैसेजेस है। पहला कार्ड है लॉस का। लॉस मुझे ये बता रहा है कि आप में से कुछ ना कुछ, कोइयों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लव्ड वन का लॉस हुआ है जिससे अभी भी आप शायद डील कर रहे हैं। उनका लॉस आपके लिए एक बहुत मेजर सेटबैक रहा है। और कईयों के लिए ये लव रिलेशन भी हो सकता है या हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो सकता है, बट कोई ना कोई ऐसा लव रिलेशनशिप जिसका आपके लाइफ से एग्ज़िट हो गया है और उसका अभी भी आपको एक पेन प्रेजेंट में भी फील होता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा था घर का लॉस हुआ है। चाहे वो आपने नया घर खरीदना हो, उसकी आपको हो सकता है ना मिली हो, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तो कर लिए, सब कुछ पेमेंट कर दी, पर बिल्डर से ही आपको नहीं मिला वो घर, या आप जिस घर में रहते थे किसी डिस्प्यूट की वजह से आपको जगह छोड़नी पड़े। कुछ घर का लॉस मुझे इधर फील हो रहा था जब मैंने आपका ये कार्ड देखा। यहाँ पे जॉब का लॉस भी मुझे नज़र आ रहा है। अब ये जॉब का लॉस हो सकता है कोविड सिचुएशन की वजह से हुआ हो, या आपकी सैलरी में डिमोशन हुआ हो, कट हुई हो आपकी सैलरी, जो जितना आप अर्न करते थे उससे थोड़ा सा आपको कम मिलने लग गया हो,
या मुझे जो मेजर लग रहा था कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ आपको ना मिलकर किसी और को मिल गई है, वो टाइप का लॉस भी मुझे आपके करियर में नज़र आ रहा था। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ईयर का लॉस उनकी लाइफ में हुआ है, शायद राइट चॉइस नहीं वो कर पाए या किसी वजह से वो अपनी एजुकेशन उनकी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गई थी। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो कॉन्ट्रैक्ट और लॉस इकट्ठा जब देखा तो यही फीलिंग आई थी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना चाहिए था पर आपको मिला नहीं जॉब में। ये आपका लव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप्स में कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ये आपके। और कहीं ना कहीं आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली फीलिंग है कि ये आपका जो जॉब ऑफ़र था हो सकता है वो आपके लिए आया हो और आपको ना मिला हो, तो वो भी एक इसमें आ रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं आप अपने जो हैं सोल कनेक्ट्स जो हैं आपके ना, सोल कनेक्ट्स, उनसे भी शायद आपका कांटेक्ट कईयों का हो सकता है रहा हो और कईयों का हो सकता है वो सोल कॉन्टैक्ट्स अभी भी वो ढूंढ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स में हो सकता है आपके ज़्यादा चेंज ना हुआ हो, ज़्यादा ग्रोथ ना हुई हो जिनका ऑनलाइन बिजनेस है। सो कॉन्ट्रैक्ट से ये भी आ रहा था, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको घर को लेके कहा है तो हो सकता है कोई लीगल एस्पेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व था। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपकी पास्ट की एनर्जी जो बता रही है कि कईयों की लाइफ में किसी न किसी तरह का फाइनेंशियल धोखा हुआ है। और वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने फिनेंशियल धोखे को फेस किया है। या जो आपके हक का था वो किसी और को मिल गया, वो फिनेंसेस, वो जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बहुत हार्ड वर्क किया है आपने अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। और आपका एक फोकस रहा है कि आपको इस पोजीशन पे पहुंचना है, इस चीज़ को अचीव करना है। बट उसके लिए आप शायद अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ना मिलकर किसी और को मिल गया। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको गुस्सा, कईयों को शायद जेलसी हुई होगी, बट कुछ ना कुछ आपके अंदर अभी भी उस चीज़ को लेकर है। और आप शायद वॉइस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपके लिए अभी भी एक ये शॉक में है चीज़ कि मुझे नहीं मिला। कईयों को हो सकता है बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और वो कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ये कार्ड आया है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी किया हो आपने बाहर काम की वजह से, और कुछ लोगों का शायद बाहर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो बट आप किसी वजह से उस जॉब को परस्यू नहीं कर पाए। सो ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। अब देखते हैं कि प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्या है। सो आपके पास यहाँ कार्ड है वॉकिंग अवे एंड एक्शन का, और टैरो से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर ये जो बता रहा है, यहाँ पे देखिए 7 7 7, तो 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये भी 7 है, तो शायद 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोग वॉक अवे कर रहे हैं अपनी उन चीज़ों से जो अब आपको लग रहा है कि आपके लिए एक बर्डन बन गई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो आपके खुद के कोई ऐसे बिलीव्स हैं या कोई ऐसे थॉट्स या ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपने होल्ड की हुई थी। आप उनको रिलीज़ करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। सेकंड है आपके लिए एक्शन का कार्ड। तो आप में से बहुत से लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से अपने चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा पॉजिटिव बनना चाहते हैं, लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप दोबारा से अपनी हर एक एस्पेक्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कॉन्फिडेंस है जो आपका हो सकता है पास्ट में किसी वजह से कॉन्फिडेंस का लॉस हुआ हो, आपका इमोशनल लॉस आपका हुआ हो। सो आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को, अपने इमोशंस को, अपने फिनेंसेस को, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी को दोबारा से प्रेजेंट में बिल्डअप करने के एफर्ट्स डाल रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है पास्ट की जो अभी भी आपके साथ है, आपको परेशान करती है या आपको मोटिवेट करती है। सो यहाँ पर कार्ड है द हैंग्ड मैन एंड थंडरबोल्ट। तो
तो हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि आप में से अभी भी कईयों ने अपने उन थॉट प्रोसेसेस को पकड़ के रखा हुआ है, जिससे उनको निकलने की ज़रूरत है। और हो सकता है आपने कोई ओवर द इयर्स कुछ ऐसी एक बीमारी अपने लिए क्रिएट कर ली हो, इस स्ट्रेस से, इस ओवर थिंकिंग से। हो सकता है फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो, माइग्रेन्स हो, कुछ भी ऐसा, और स्लीपलेस नाइट हो, आपके पैटर्न डिस्टर्ब हो। और यहाँ कुछ लोग, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, तो ये भी बताता है कि कुछ लोगों ने अपनी पास्ट की गलतियों से खुद को सिखाने की कोशिश की है कि अगर मैं थोड़ा सा नज़रिया बदल के देखूं तो मैं किस एनर्जी में पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं, मैं क्या चीज़ें और अचीव कर सकता हूं खुद के लिए। थंडरबोल्ट की एनर्जी बता रही है कि जो लॉस आपका हुआ है, स्टेबिलिटी का, आपके इमोशंस का, रिलेशनशिप्स का, जॉब का, आप उससे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो शायद कोशिश इतनी पूरी नहीं पड़ रही कि आप उसको कंप्लीटली लेट गो ऑफ कर सकें इस टाइम पे। फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? द वर्ल्ड, मैंने आपसे कहा था कि आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये कार्ड यही आपको बता रहा है कि अपनी साइकिल्स को कंप्लीट कीजिए। आपके कार्मिक साइकिल्स हैं, आपकी पर्सनालिटी के साइकिल्स हैं, सोल साइकिल्स हैं आपके, उनको कंप्लीशन दीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए। एक एक चीज़ अपने एट अ टाइम लेकर काम कीजिए, सब चीज़ों को इकट्ठे लेके काम मत कीजिए। अगर आपको रिलेशनशिप पे पहले काम करना है तो रिलेशनशिप पे काम करके उसको एक क्लोजर दीजिए। करियर पे काम करना है तो उस पर अपना हार्ड वर्क डालिए और उसको क्लोजर दीजिए, तभी जाके आपके वो साइकिल्स कंप्लीट होंगे और आपको वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगेन ये 7 नंबर है, तो यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि जिस लर्निंग को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव में आना चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ लर्निंग से मतलब है, ताकि मैं वो दोबारा ये मिस्टेक रिपीट ना हो मुझसे, तो उन लर्निंग्स को लेके आगे बढ़िए। एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ दीजिए, इंसिडेंट्स को पीछे छोड़ दीजिए। इंसिडेंट्स लाइफ में होते रहेंगे, पर लर्निंग्स जो हैं वो ही हमें आगे लाइफ में हेल्प करेंगी। सो उन लर्निंग्स को लेके आगे बढ़िएगा। पास्ट को पीछे बार बार मुड़ के देखने से आप सिर्फ पास्ट में ही खड़े रह जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए अब। 3 ऑफ कप्स, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। चाहे आपके पास सिर्फ 2 लोग ही क्यों ना हो जो आपको ट्रूली लव करते हैं, आपको ट्रूली सपोर्ट करते हैं, आपको हर फील्ड में हर टाइम आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनके साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। प्रेजेंट में रहिए, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए और प्रेजेंट में जीना सीखिए। आपके लिए और गाइडेंस है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके सामने हर एक सच आ जाएगा, बस अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, उसकी पावर को समझिए और उसकी गाइडेंस को अपनी लाइफ में लेकर आइए। आपका नेक्स्ट है क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। सो जो आपको पता है उस पर ट्रस्ट कीजिए और उस विजडम से आगे अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पाथ्स, नई ड्रीम्स को क्रिएट कीजिए। और आपका लास्ट कार्ड है होप का, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। सो जब भी आपके पास नेगेटिविटी आए, नेगेटिव थॉट्स आए, उनको पॉजिटिविटी में बदलिए। अपने हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बनाइए। ये कैपेबिलिटी आप रखते हैं और अपनी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज लेकर आप आ सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए येस और नो के आंसर में क्या आता है। पॉजिटिव होकर अपना कोई एक क्वेश्चन सोचिए और फिर हम देखते हैं ग्रुप 1 आपके लिए येस आता है या नो आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। आपका आंसर है येस।
सो जो भी आपका क्वेश्चन था आपको आंसर मिल रहा है यस का। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच ग्रुप 1। वेलकम ग्रुप 2। सो देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा था। अगर आपको पास्ट की रीडिंग में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो रेजोनेट नहीं होता, कुछ भी रेजोनेट नहीं होता, तो शायद ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। आप दूसरी कोई रीडिंग देख सकते हैं दोनों ग्रुप्स में से। अगर आपको एक भी पॉइंट रेजोनेट होता है तो आप रीडिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो पहले शुरू करूँ उससे पहले जब आपका ये चॉइस, जो शेल का चॉइस है, जब वो मैंने हाथ में लिया, मेडिटेट किया, तो उससे मुझे फीलिंग आई कि आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हो। जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जो स्टाइल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करने गए हैं तो उनकी चॉइस अलग होगी और आपकी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। हो सकता है आपको डिफरेंट तरीके के क्लोथिंग्स पसंद हो, हेयर स्टाइल्स डिफरेंट पसंद हो, आपका लुक कैसा हो वो लोगों से थोड़ा हटके हो। आप हर एक चीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढते हैं। चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, घर में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहे। कुकिंग में हो सकता है आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हो, पर चीज़ें जो थोड़ी डिफरेंट हैं, और बहुत पेशेंस है आप में। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को उस पोजीशन पे लाने के लिए जहां आज कोई और है, और वो आपके लिए एक रोल मॉडल्स हो सकते हैं या इंस्पिरेशन हो सकती है कि मुझे भी एक दिन वहां पहुंचना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं दूसरों से, कि आज हम इस पोजीशन पे हैं और वो देखो कहाँ हैं। शायद कुछ में ऐसी फीलिंग हो सकती है। और कुछ लोगों ने बहुत हार्डवर्क से उस जगह को, जिसे कहते हैं ना, वेल डिज़र्व थे वो, उन्होंने उस जगह को अपनी मेहनत से, पेशेंस से, हार्डवर्क से पाया है। सो ये थी आपकी रीडिंग जो मुझे आई थी। अब देखते हैं आपके पास्ट से क्या मैसेजेस हैं। नॉलेज का है और क्लैरिटी का। तो आप लोग ऐसे बीइंग्स हैं जो हर वक्त अपने आप को किसी ना किसी तरीके से नॉलेज से कनेक्टेड रखते थे। आपको कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा लगता था कि जितनी भी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, जो हमें हमारे करियर में हेल्प कर सके, जो हमें हमारे डे टू डे लिविंग में हेल्प कर सके, कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस हमेशा बढ़ती रहे। जब हम सोसाइटी में बैठे हैं तो हम अपने आप को लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट कर सकें कि हाँ देखो, आई नो एवरीथिंग। उस टाइप में आपकी, और कई नॉलेज लोगों को ये भी होती है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, किसी के घर में क्या चल रहा है। हो सकता है कईयों की उस टाइप की पर्सनालिटी भी हो, बट कहीं ना कहीं नॉलेज आप लोगों की लाइफ का हमेशा से एक बहुत की पॉइंट बन के रहा है लाइफ में। क्लैरिटी के साथ हमेशा आप लोग आगे बढ़े हैं। आपके पास्ट में ऐसी मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं लग रही है, जो मेजर मैं कह सकती हूँ कि आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है, किस स्टेप्स को क्या स्टेप्स लेने हैं कि आप किसी पॉइंट पे पहुंच सकें। सो बहुत क्लैरिटी के साथ आपने हमेशा काम किया है। पास्ट की आपकी एक एनर्जी रही है थर्ड चक्रा, जो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप को डिनोट करता है। तो हमेशा एक, कुछ लोगों में हो सकता है इस कॉन्फिडेंस की कमी हो कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या क्या मैं केपेबल हूँ, या क्या मैं ये अचीव कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। पर काफ़ियों में ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहा है, जिसने उनको बहुत हेल्प की है कि वो अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ को देख सके। बहुत पेशेंस आपने लगाई है, बहुत हार्डवर्क और ऑनेस्टी के साथ आपने अपना काम किया है, चाहे वो आपकी फिनेंसेस के लिए हो, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, बट आपने अपनी तरफ से हर एस्पेक्ट में बहुत पेशेंस दिखाई है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स का। सो हाँ, पास्ट में आपकी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी रिलेशंस, ऐसी डिज़ायर्स हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में पूरी नहीं हुई या आपके साथ नहीं हैं। उनको लेकर आप ज़रूर कभी ना कभी, बट नेचुरल है कि हम उदास हो जाते हैं, एक उस मोमेंट में चले जाते हैं कि अगर मुझे ये मिल गया होता, अगर ये अपॉर्चुनिटी मैंने नहीं छोड़ी होती, अगर वो रिलेशनशिप मेरे हाथ से नहीं निकला होता,
सो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में भी गए हैं पास्ट में अपने। अब देखते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या बता रही है। सो हमारे पास है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, वॉकिंग अवे एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये एनर्जीज बता रही हैं कि आप बहुत पेशेंस और हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की जो एक स्टेबिलिटी है, बेसिक नीड्स हैं, उनमें कभी कमी ना आने दें। चाहे आपको घर बनाना है, चाहे आपको बैंक में उतनी सेविंग्स रखनी है, चाहे आपको अपने डे टू डे लिविंग के लिए उतने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है, कहीं ना कहीं आप उस पर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने लाइफ में उन चीज़ों की तरफ से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक रुकावट बनती है। चाहे वो आपके इमोशंस हैं, चाहे वो ओवर प्रैक्टिकल एटीट्यूड है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई एक थॉट भी हो, आप उससे वॉक अवे करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाहते, कोई चीज़ आपको रोके वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो आप हर एक उस चीज़ से वॉक अवे करना चाहते हैं करंट एनर्जी में, और आप कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारे आपके थॉट्स अगर आते हैं तो आप हर एक थॉट को क्लियर आउट करना चाहते हैं ताकि आप एक उस थॉट के साथ स्टक रह सकें जो करंट सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा। सो आप अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कन्फ्यूजन वाली स्टेट आपको पसंद नहीं है। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या होनी चाहिए उस पर भी कुछ लोग बहुत काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अगर गॉसिप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कभी उसका पार्ट बनते हैं और कभी उस गॉसिप सिचुएशन से खुद को डिटैच भी करना जानते हैं। सो कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने हेयर स्टाइल्स को लेके बहुत कॉन्शियस है, अपने हेयर को लेके बहुत कॉन्शियस है और वो उस पर भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। पास्ट की ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपका प्रेजेंट का भी हिस्सा है अभी? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेशेंस। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप जिस पोजीशन पे थे पास्ट में, आज भी आप उसी पोजीशन पे हैं जहां आप अपने आप को हमेशा अपडेट करके रखना चाहते हैं, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं। और अभी भी लोग आपकी गाइडेंस की, आपकी ओपिनियंस की वेट करते हैं। उनके लिए आपकी वो गाइडेंस, वो ओपिनियन, वो फीडबैक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट करते हैं उसके, हो सकता है आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हों सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। पेशेंस का कार्ड है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आप बहुत पेशेंटली काम करते हैं और ये पेशेंस आपने छोड़ी नहीं है। ये पेशेंस आपके साथ ग्रेजुअली ग्रो कर रही है और ये पेशेंस आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी कर रही है। देखते हैं फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, द हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं जिन्हें आप लोगों में अब आपको बांटने की ज़रूरत है। अगर आप में बहुत नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर आप फिनेंशियली बहुत स्टेबल हैं तो वो गिफ्ट्स को लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही हमारे पास जो है वो और ग्रो होता है। हम खुद एक ज़्यादा गिविंग नेचर में आ जाते हैं। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने रिसीव बहुत किया है अपने हार्ड वर्क से, पेशेंस से। अब टाइम है थोड़ा सा लोगों के साथ बांटने का, शेयर करने का। हर्मिट ये बता रहा है कुछ ना कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी सोल सर्चिंग है, चाहे वो अपने लाइफ में और आप नया क्या कर सकते हैं अपने करियर को लेकर, या आप अपने ही सोल के बारे में, अपनी लाइफ पाथ के बारे में, अपने डायरेक्शन के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में डिस्कवर करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ नई लाइट आपको किसी सब्जेक्ट पे, किसी एस्पेक्ट पे अब डालने की ज़रूरत है। हैंगमैन बता रहा है कि जो चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आप अपने अंदर लाना चाहते हैं वो आपको हेल्प करेगा। लोगों की तरफ अगर आप एक डिफरेंट नज़रिया रखेंगे, चीज़ों को एक डिफरेंट वे में परसीव करना शुरू करेंगे, आपका जो
मेंटल अवेयरनेस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है थॉट्स की, वो आएगी आपके लिए। अपने मेडिटेशन करने से आपको हेल्प मिलेगा। ओवर थिंकिंग ना करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी यहाँ पे। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? काली माँ, फेसिंग फियर्स, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। सो यहाँ काली माँ आपसे कह रही हैं कि अपने फियर्स को फेस कीजिएगा, नई रास्ते डिस्कवर कीजिएगा, और कईयों के लिए बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ मेडिटेशन है, यहाँ लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने की एक आप में हो सकता है एक चाह उठे, तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो टाइम होगा जब आप अपने आप को एक लेवल अप कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपका थॉट प्रोसेस में जितनी प्योर इंटेंशंस रहेंगी, जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, आप उतने ही मिरेकल्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, ग्राउंडेड रखिए, सिंपल रखिए और क्लियर रखिए। सो ये आपकी फ्यूचर गाइडेंस थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए येस और नो से क्या आता है। अपना क्वेश्चन सोच लीजिए जो बहुत क्लियर हो, और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। आपका आंसर है येस। सो जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए आपको येस मिला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप 3। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि शफलिंग में बहुत टाइम लगा, आपके लिए कार्ड्स नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक चीज़ है जिसको आप लेके बहुत बंधे हुए हैं, जो निकालना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पा रहे हैं आप अपने अंदर से। आपका जब शेल देखा मैंने तो ऐसा लगा कि जर्नी स्मूथ रही है, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आए, एक्सेप्ट एक फेज़ आपकी लाइफ का, और वो मुझे कहीं ना कहीं आपके 20s का फेज़ लग रहा है। या तो आप करंटली उस एनर्जी में हैं, या आप जस्ट बाहर निकले हैं, या कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी बहुत साल हो गए हैं उस बात को, बट अभी भी वो बात आपके अंदर कहीं ना कहीं है। उस टाइम में कुछ ऐसा हुआ जो आपको आज तक रिग्रेट है कि वो ऐसा क्यों हुआ। आपकी इमैच्योरिटी से हो सकता है, आपकी किसी गलत डिसीजन की वजह से वो फेज़ हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटबैक था जिसने बहुत सी लाइफ्स को शायद अफेक्ट किया था। सर्कल्स कंप्लीट करने में आप बिलीव करते हैं अपनी लाइफ के, जो भी फेज़ है उसमें क्लोजर लाने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आज आपके पास बहुत कुछ है, बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होगा आज करंट में, लेकिन अंदर से आप जिसे कहते हैं ना, हॉलो हैं, खोखले हो गए हैं कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइफ है जिसको लीड करना है और लोगों की शायद एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उस इंसिडेंट की वजह से या तो आपने बिल्कुल अपने आप को माफ़ ना करना, ऐसा आपने अपने अंदर इतना स्ट्रांगली बना लिया है, या आपकी लाइफ में खुद से प्यार ही नहीं है, जिस वजह से आप अंदर से बिल्कुल एम्प्टी सा फील करते हैं। आपकी रीडिंग शुरू करूं उससे पहले बताना चाहूँगी कि अगर पास्ट की रीडिंग आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होती, कोई एक पॉइंट भी रेजोनेट नहीं होता, तो आप बाकी दोनों में से कोई रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है ये ग्रुप आपके लिए ना हो, लेकिन अगर एक पॉइंट भी रेजोनेट हो सकता है तो आप रीडिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका पहला कार्ड है इमैच्योरिटी और दूसरा है लॉस। मुझे जब मैंने कार्ड्स देखे, शफलिंग कर रही थी, तो पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी लॉस भी मुझे आ रहा था। शायद किसी का एक अबॉर्शन हुआ हो पास्ट में, या बेबी किसी वजह से उन्होंने अपना लूज़ किया हो, एंड आई एम सॉरी कि वो मोमेंट आपकी लाइफ में आया, बट मुझे ऐसा आया है इंट्यूशन में। इमैच्योरिटी जो मैं आपसे कह रही थी, हो सकता है ये फेज़ आपका 20s का हो, जिसमें आपने बहुत इमैच्योर्डली और जिसे कहते हैं ना, एक मस्ती मस्ती में बस एक डिसीजन लिया हो, या कोई लव अफेयर आपका लव रिलेशनशिप रहा हो जिसमें शायद अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई हो, उसका लॉस हो सकता है।
बट कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एक्ट ऐसा हुआ है, एक इमेच्योर डिसीजन ऐसा लिया गया है जिसने लाइफ बहुत अफेक्ट की होगी आप लोगों की और औरों की भी। लॉस यहाँ पे कोई लव्ड वन का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का हो सकता है, खुद के एक कॉन्फिडेंस का हो सकता है लॉस, और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जो आपने पास्ट में लूज़ की हो। आपका नेक्स्ट कार्ड है इनडिसीजन का। सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग बहुत कनेक्टेड है और थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट से ज़्यादा कनेक्टेड है ये रीडिंग। सो इनडिसीजन, कहीं क्रॉस रोड आया हो कि क्या डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को लेने में शायद आपने ज़्यादा रिसर्च ना की हो, ज़्यादा सोचा ना हो, ज़्यादा लोगों से कंसल्ट ना किया हो, और कोई ना कोई इमैच्योर डिसीजन लिया हो। पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई एक इमैच्योर एनर्जी आई थी जिससे आप बहुत अट्रैक्ट हुए, जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा, बट वो बढ़ा नहीं रिलेशनशिप, उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहे उस एनर्जी में। वो आप खुद भी हो सकते हैं या वो किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल हीलिंग आपको बहुत लोगों ने शायद देने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बेनिफिट नहीं हुआ किसी की इमोशनल हीलिंग से। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते थे कि हो, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। सो आपने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक रूटीन को एक पार्ट बना लिया है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, बट खुद के लिए आप कहीं ना कहीं खुद से ही शायद डिटैच हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बाकी दोनों ग्रुप्स के लिए मेरे पास इस प्रेजेंट एनर्जी के लिए सिर्फ एक कार्ड आया, लेकिन आपके लिए मैंने 4-5 बार शफल किया और हर बारी 3 से 4 कार्ड्स गिरे। सो मैंने फिर इनको ले लिया आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ की स्टोरी बहुत लंबी है, बट आपके पास खुद कुछ नहीं है कुछ कहने के लिए, खुद की फीलिंग्स के लिए। करंट एनर्जी आपकी दिखा रही है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छा वेल्थ होगी, रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, अपनी एक इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है करंट सिचुएशन में। बहुत से लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट बने, कुछ लोगों ने उसको अचीव भी किया है, पर कुछ लोग अभी भी उस पर वर्क कर रहे हैं अपनी करंट एनर्जी में। हार्ड वर्किंग है आप, तो हार्ड वर्क और आपने अपने आप को बिल्कुल ही काम को जिसे कहते हैं बस डिवोट किया हुआ है, बस काम काम काम। अब वो काम कुछ लोग सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग फिनेंसेस के लिए, कुछ रिलेशनशिप्स के लिए भी काम कर रहे हैं, बट हार्ड वर्क और पेशेंस आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नर्चरिंग ढूंढ रहे हैं, आज भी हीलिंग ढूंढ रहे हैं। कोई ना कोई है जो आपको हील करता है। वो एनर्जी आपकी मदर की हो सकती है, कोई हीलर हो सकते हैं, हो सकता है आपके कोई गॉडेस हैं जिनको आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो आपको हील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप अब ज़्यादा इमोशनल साइड पे ज़्यादा हो गए हैं, इमोशनल एस्पेक्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा हो गया है। हेल्थ पे आप बहुत कॉन्शियसली काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में, उनको अचीव करने में करंटली बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ भी देख पा रहे हैं। ऐसा आपके पास्ट का क्या है जो आज भी आपके प्रेजेंट का हिस्सा है, इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आए। टैरो से एक कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस बहुत है आपके पास, लेकिन आज भी आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको अकेलापन ज़्यादा सूदिंग लगता है, ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है, और आप अपनी वो अबंडेंस को अकेले में ही एंजॉय करना पसंद करते हैं। नॉट कि आप बहुत शॉपिंग करते हैं या पैसा इधर उधर वेस्ट करते हैं, पर शायद सोलो ट्रिप्स पे जाना आपको ज़्यादा पीसफुल लगता है।
और क्या चीज़ें हैं आपके साथ? इंटेंसिटी, अवेयरनेस, एडवेंचर। एडवेंचर कार्ड में एक बेबी है, तो कहीं ना कहीं जैसे बेबीज़ को पता नहीं होता कि आगे क्या है, बस वो चलते चले जाते हैं किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर। सो ऐसा ही शायद एडवेंचर आज भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट आप अपनी उस इमैच्योर एनर्जी से थोड़ा शायद घबरा गए हैं। अवेयरनेस, आप ज़्यादा कॉन्शियसली काम करना चाहते थे शुरू से ही कि मुझे हर चीज़ की अवेयरनेस हो, मुझे हर चीज़ की समझ हो, बट कहीं ना कहीं उसमें चूक हो जाती थी। सो आज भी आप उस अवेयरनेस के लिए मेहनत करते हैं और आपके थॉट्स में इंटेंसिटी शुरू से ही रही है। बहुत इंटेंसली आपने अपने काम को, करियर को लिया है और आज भी आप उसी इंटेंसिटी से अपने थॉट्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने काम में उस इंटेंसिटी को देखना चाहते हैं। फ्यूचर की तरफ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? 6 ऑफ कप्स, द फूल कार्ड। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि लोगों को देने से हमारी नेचुरल हीलिंग होती है। कुछ भी आप लोगों को दे सकें बिना किसी स्वार्थ के, तो कहीं ना कहीं आप नेचुरली अपने आप को हील कर पाएंगे। फूल का कार्ड है कि लाइफ में हमेशा नई डिस्कवरीज आएंगी और लाइफ को डिस्कवर करना भी चाहिए, लेकिन हर एक स्टेप लेने से पहले उसके बारे में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी ऐसी जगह पे लैंड अप ना हो जो आपको नुकसान दे, आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। सो उस एडवेंचर को बिगिन करने से पहले उसके बारे में अगर कुछ पता हो तो उसमें गलत नहीं है। आपके पास नेक्स्ट गाइडेंस है एंसेस्टर स्पिरिट की। यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि फ्यूचर में कई बार हमारी ब्लड लाइन हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। एंसेस्टर्स को से लेकर अभी प्रेजेंट जनरेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हील नहीं हुई हैं, जो सही तरीके से जिन्हें ट्रीट नहीं किया गया हो, या जिन्हें सही तरीके से अप्रोच ना किया हो, क्लोजर ना दिया गया हो। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप उस हीलिंग को अपनी लाइफ में लाएं, ताकि आप अपने पास्ट की जितनी भी जनरेशन्स हैं एक हीलिंग उसको आप दे सकें, और आपकी लाइफ में आगे जो भी हो वो पॉजिटिव हो और अच्छा हो। सॉरी। We have the next card, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. So यहाँ आपको हर तरीके से फोकस रहने की ज़रूरत है। आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको जितना पॉजिटिव हो सके उतना रखिए, अच्छी इंटेंशन रखिए, प्योरिटी रखिए, और आपकी हर ड्रीम रियलिटी बन जाएगी। और सिर्फ आपको ही नहीं, आसपास के आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को भी वो जो है एक सूदिंग इफ़ेक्ट देगी, एक एक कंपोज्ड, एक काम एनर्जी उसमें स्प्रेड होगी, अगर आप अपने लिए कुछ अचीव कर पाते हैं तो। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए येस या नो में से क्या आंसर आता है। पॉजिटिव रहिए और अपना क्वेश्चन बोलिए ताकि आपको आंसर मिल सके। थैंक यू एंजल्स। ग्रुप 3 के लिए क्या आंसर है? आपका आंसर है येस, ग्रुप 3। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइड्स।